अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अगर इस वक्त बात की जाए रशिया की, तो वो प्लान कर रहा है कॉरिडोर इंडिया के अंदर ईरान के साथ। और इस वक्त अगर हम बात करें तो रशिया और ईरान दोनों के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगी हुई हैं यूएस की, और वो उसको काउंटर करने के लिए जा रहे हैं अब इंडिया की हेल्प से। क्या इंडिया उनकी हेल्प करेगा? क्या वो उनको अपना लैंड देगा, अपना लैंड प्रोवाइड करेगा कॉरिडोर बनाने के लिए? पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि भाई जिस तरह पाकिस्तान ने चाइना को अपना लैंड दिया हुआ है कॉरिडोर बनाने के लिए, सी पैक के लिए, क्या इंडिया भी प्रोवाइड करेगा रशिया और ईरान को अपना लैंड? तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। अब्बास सब क्या करते हैं? मैं सोशल मीडिया जो है वो एक्टिविस्ट हूँ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रशिया जो है वो प्लान कर रहा है कि इंडिया के थ्रू ईरान के साथ ट्रेड करने का। और आपको जैसे कि पता होगा कि ईरान और रशिया दोनों के ऊपर इस वक्त यूएस की सैंक्शंस हैं, और वो दोनों कंट्रीज़ इस वक्त जो यूएस की सैंक्शंस हैं उसको भुला के अपना जो एक बिज़नेस ट्रेड है उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि ये करना क्या चाह रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसमें अच्छा है कि ईरान और रशिया जो है इंडिया के साथ एक जो है कॉरिडोर बना रहे हैं। उसमें हमारा बेनिफिट है क्योंकि वहाँ इंडिया अगर ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली हम नेबरिंग कंट्री हैं, इंडिया के हालात अच्छे होंगे तो हमारे हालात भी अच्छे होंगे, और हमने उनसे दोस्ताना और फ्रेंडली चलना है बिल्कुल। लेकिन सर इंडिया के हालात की आप बात कर रहे हैं, इंडिया के हालात तो पहले ही हमसे बहुत बेहतर हैं। इंडिया के हालात बेहतर तो हैं, लेकिन हमारा उसमें कश्मीर इशू है और उनके साथ चल रहा है, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, इशू तो है वो भी मानते हैं। तो हमने इंडिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसे हमारे अपने हालात ख़राब हो जाते हैं। और हमने पॉजिटिव चलना है, क्योंकि हम पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, और हमारे जो भी हालात हैं वो ख़ुद इंटरनली इतने इकनॉमिकल अच्छे नहीं हैं जा रहे हैं पिछली गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो हमने इंडिया के साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और बिल्कुल भी उसके इंटरनल इश्यूज़ पे कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, और बल्कि उसको सपोर्ट करना है। सर अगर इसी तरह ही हम देखें, अगर यही अप्रोच हम सारे पाकिस्तानी और यही अप्रोच जो है वो सारे इंडियंस अपनाएं, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे? जो हमारे बीच इतनी पॉलिटिकल टेंशन आ जाती हैं, हमारे जो बॉर्डर के ऊपर इतनी टेंशन आ जाती हैं, वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएंगी अगर इसी तरह की अप्रोच से सारे दोनों तरफ के जो लोग हैं वो चलें। हाँ जी बिल्कुल, इसी अगर हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो देन दे विल आल्सो फॉलो दिस अप्रोच, और होपफुली इंशाल्लाह। अब मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, मैं डिज़ाइनर भी हूँ, तो मुझे जो न्यूज़ आती हैं, जो अपने एनालिसिस होते हैं, मुझे लगता है कि अगले इंशाल्लाह 10 ईयर्स या 14-15 ईयर्स में कश्मीर इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सर वो कश्मीर का इशू तो रिजॉल्व होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल सिचुएशन की, तो इंडियंस मतलब वहाँ पे वो इस वक्त इकॉनमी जो है वो $3.4 ट्रिलियन की बन चुकी हुई है। अगर हम अपनी इकॉनमी की बात करें तो वो अराउंड 440 समथिंग बिलियन की है। वो भी हम अब यहाँ से इधर उधर से डेट ले गए तो हम अपने जो है वो इकोनॉमिक्स का और हमारा जो बजट है उसको पूरा करते हैं। और अभी भी इस वक्त हमारे एक तरह ये लाले पड़े हुए हैं कि भाई अगर हमें कहीं से कर्जा ना मिला तो हम फाइनेंशियली कहीं डिफ़ॉल्ट ना करते हैं। हाँ जी, हम इंशाल्लाह बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमें जो हमारे क्रिएटर हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, और उनके साथ फ़ातिमा जिन्ना और इलामा इकबाल की एक हमारी अप्रोच है। हम कभी भी डिफ़ीट नहीं खा सकते। कायद-ए-आज़म का खुद फरमान है कि नो वन कैन अनडू दिस नेशन। सर अनडू तो नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि हम इकोनॉमिकली इतने बुरे हालात में आ चुके हैं। वो इसलिए है कि जो नवाज शरीफ साहब थे, जब वो आते थे अपनी गवर्नमेंट में, तो वो इंडिया को साथ लेकर चलते थे, और वाजपेयी साहब इधर आए भी और इंडिया के साथ हमारे मामलात अच्छे होते थे। लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ कि जो रीसेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इंडिया को जो है इतना बात नहीं करते उस पर पॉजिटिव, जिसकी वजह से एक डायलॉग का गैप आ जाता है, और दोनों कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके डेली इश्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, और जो एक पहले वन नेशन थे बाद में 2 नेशंस हैं, तो हमारे इश्यूज़ भी कॉमन है, हमारी इकनॉमिक साइड भी कॉमन है, हमारा कॉरिडोर भी कॉमन है। जो उनका कॉरिडोर बनेगा तो हमारा भी कॉरिडोर बनेगा। जिस तरह हमारे गवादर में डेवलपमेंट हो रही थी और इस तरह, तो हमें तो इंडिया की बहुत ज़रूरत है। हम आप ये कैसे, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है? उनको भी हमारे दे नो के उनको भी हमारी बहुत ज़रूरत है, तो हमें बिल्कुल उसके साथ चलना है।
तो बाकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं या उनके जो अपनी सोच है, लेकिन एज ए नेशन हमें इंडिया के साथ बिल्कुल चलना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस बेसिकली मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हम उसको कह सकते हैं। रीसेंट न्यूज़ सामने आई है कि रशिया और ईरान दोनों के ऊपर इस वक्त यूएस की सैंक्शंस हैं, जैसे आपको पता है। तो दोनों मिलके इंडिया के थ्रू जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, यानी कि कॉरिडोर बनने जा रहा है इंडिया के अंदर। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी के ये होने क्या जा रहा है? क्या वो सी पैक का एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं? जी बेसिकली बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक अपना अलग रूट सेट करना है इंडिया के साथ, ज़ाहिर बात है। अब पाकिस्तान के साथ ना तो इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं और ना ही रशिया के साथ भी पाकिस्तान के इतने कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं। पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेने जा रहा है, वो तो लेने जा रहा है, लेकिन वो बात पता नहीं अभी बीच में ही है, कंप्लीट होती है या नहीं होती, वो आगे फ्यूचर में देखते हैं। पहले इमरान खान साहब गए थे, अब पता नहीं अगली जो हुकूमत आती है उनका क्या प्लान है, वो तो देखना पड़ेगा इस हिसाब से। बाकी जो रशिया ईरान अगर ये कर रही है तो मेरे ख्याल से इससे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, और इंडिया के लिए तो फिर ज़ाहिर बात है आसानी है। वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि बिजनेस ग्रोथ आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक रूट बनेगा। जिस तरह पाकिस्तान में सीपैक बनने जा रहा था, मैं तो यही कहूँगा जा रहा था, क्योंकि अभी उसके ऊपर वर्किंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई है दोबारा से। तो पाकिस्तान में भी एक बिज़नेस का जो है वो आप कह लें कि राइज़ आया था। हाँ बेसिकली आप जिस तरह पाकिस्तान के जो हालात हैं इकनॉमिकली आप खुद देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सी पैक तो अभी पता नहीं कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। सर आपको लगता है कि ईरान और रशिया दोनों, अगर इस वक्त हम बात करें तो सऊदी अरब में कहने जा रहा हूँ, यूएस के सख्त मुखालिफ हैं और उनकी आपस में लगती भी रहती है, तो क्या लगता है आपको कि ये यूएस के अगेंस्ट एक नई स्ट्रेटजी है उनकी आपस में मिलकर? ये इन फ्यूचर आप देख लें ना, रशिया यूक्रेन के साथ वार में भी है, और यूएस समेत डिफरेंट यूरोपियन जो हैं वो ज़्यादातर तो रशिया के साथ भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये जंग बहुत पुरानी है। आपको भी पता है वर्ल्ड वार 1-2 से ये रशिया के ख़िलाफ़ इन आपस में इनके इत्तेहाद भी रहा, बाद में जंगें भी हुई। तो अभी करंटली यूएस तो ज़ाहिर बात है इनके ख़िलाफ़ जाएगा, रशिया के, और रशिया इनके, और ईरान का वो ये रशिया फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि वो भी यूएस के साथ अगेंस्ट है। तो इस तरह दोनों मिलके, दोनों मुल्कों के ऊपर यूएस की सैंक्शंस भी हैं। बिल्कुल है, दोनों के ऊपर हैं। तो इन फ्यूचर देखें, अब मुश्किल हो गई पाकिस्तान के लिए। क्या मतलब इसके अंदर कोई एडवांटेज आएगा या डिसएडवांटेज आएगा? नहीं, पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर बात है मुश्किल ही है फ़िलहाल। तो अगर पाकिस्तान रशिया के साथ जाता है तो भी मुश्किल में है, यूएस के साथ जाता है तो भी मुश्किल में है। पाकिस्तान तो दोनों हालत में मरा ही मरा है। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान को बसाया, इन शॉर्ट बसाया है बिल्कुल। अगर रशिया का साथ दे, उधर यूएस वालों ने जो भी एड उड जो भी पाकिस्तान को मिलता है, जो कुछ मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, वो लोन की डिमांड होगी जो भी है। मतलब जो हमें ज़कात खैरात मिलती है उससे भी जाएंगे। बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर साहब क्या करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किस फर्म में काम कर रहे हैं? 6 लॉजिक्स गुलबर्ग के अंदर आप काम कर रहे हैं। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक रीसेंट न्यूज़ सामने आई है कि जैसे पाकिस्तान और चाइना का इकनॉमिक कॉरिडोर है, इसी तरह रशिया और ईरान मिलके दोनों के ऊपर जो है वो यूएस की सैंक्शंस हैं, और वो मिलके इंडिया के थ्रू अब ट्रेड करने जा रहे हैं, एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या कहेंगे ये होने क्या जा रहा है? क्या वो सी पैक का ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं? सी पैक जैसी ही कोई चीज़ है जो कि अब यूएस के लिए वो बनाने जा रहे हैं, यूएस के अगेंस्ट एक्चुअली बनाने जा रहे हैं। मैंने इसको काफ़ी जो है रिसर्च मेरी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे अगर हम देखें ना तो वो ये बनता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना अब सी पैक की वजह से वो रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बढ़ी है इंटरनेशनली। तो अगर इंडियन लैंड में या उस एरिया में अगर इस तरह कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है विद रशिया और चाइना, रशिया एंड ईरान, तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान की रिलेशन चाइना के साथ है तो इनसे, क्योंकि चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ भी है। सर बात ये है, एक तरफ पाकिस्तान के इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान के ईरान, और पाकिस्तान बीच में है। अब इंडिया वालों के साथ भी हमारे रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, और ईरान के साथ भी हम कह सकते हैं कि हमारे रिलेशंस ऐसे जितने कोई अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ जो है वो लगी रहती है, हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई छेड़खानी हो रही होती है। तो पाकिस्तान के बीच में एक क्या होगा? तो बेसिकली ये अगर हम इसे देखें ना, ऑन बुक अभी तक ये ऑन बुक है, अभी तक इसका कोई ऐसा जी, तो ऑन बुक इट्स लाइक अ स्ट्रेटजी कि ये पाकिस्तान को
पुट एट द बैक फुट कर रहा है विद ऑन सी पैक अकॉर्डिंग टू बेसिकली अगेंस्ट यूएस कि रशिया और ईरान दोनों के ऊपर सैंक्शन और वो मिल के आपस में एक ट्रेड करने जा रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ इंडिया। जी, तो इसमें देखें आप, इंडिया बैक ऑफ नहीं कर सकता यूएस के साथ, इंडिया बैक ऑफ नहीं कर सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट चलता है तो फिर यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ उसको अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। यूएस जो है वो तो इंडिया का एक बहुत अच्छा अलाय है। हाँ, अलाय, वो उसे बैक ऑफ नहीं कर सकता, ना इंडिया उसे छोड़ सकता है ना उसे। सो इसका ये है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ ज़्यादा अच्छा चलता है तो मे बी लेवल ऑफ कर सकता है। पाकिस्तान चाइना के साथ तो अच्छा चलेगा ही क्योंकि हमें वहाँ से एड आती रहती है। हाँ बिल्कुल आती है। सो अगर तो ये प्रोजेक्ट चलता है तो फिर पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है। और ऑन गोइंग जो सिचुएशन है पाकिस्तान में सी पैक की, अगर उसको हम देखें तो फिर ये और ज़्यादा चैलेंजिंग है कि पाकिस्तान में अभी जो ऑन पैक आपके मतलब कहने चाह रहे हैं या मेरा ख्याल है वो बात कर रहे हैं कि सी पैक की जो सिचुएशन है, मैं बताऊं तो बहुत ही इस वक्त जो है वो क्रिटिकल हुई हुई है क्योंकि वो ना होने के बराबर जी है। बिल्कुल, उसको मैं क्योंकि ये जो पीछे रिसेंट केसेस आए हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, ऊपर से ये इकोनॉमिकली और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी Political नहीं जी, पाकिस्तान में तो इस वो वक्त सारे उसको फैक्ट्स कर रहे हैं। तो उनको सबको देखते हुए वो आई थिंक ज़्यादा इम्पैक्टफुल है अगर अभी उस पर कोई एक्शन आता है। लेकिन एज सच ऑन बुक है तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा तो अगर वो अभी ऑन बुक है, अगर जब वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर शुरू हो जाएगी तो फिर हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए टेंशन की बात है या नहीं है? फिर टेंशन की बात है क्योंकि फिर इंटरनेशनल टेंशन्स राइज करेंगी। पाकिस्तान के रिलेशंस विद यूएस जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, पाकिस्तान विद ईरान, और अभी जो इंसिडेंट ये रशिया वाला हुआ है, पाकिस्तान के रिलेशंस फिर रशिया के साथ जो है अभी इतने अच्छे नहीं। ये लेकिन हम तो उनसे तेल लेने जा रहे हैं। हाँ जी, तो वो अगर डील हो जाती है हमारी है तो फिर हमारे रिलेशन अगर रशिया के साथ अच्छे जाते हैं, मे बी फिर हमारी जो अल्टरनेटिव है, जो प्रोजेक्ट है, इधर भी कोई हमारे पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी मज़े का लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में